हैं, बात करते हैं दिल्ली के कंझावला केस में। उसमें एक बड़ी खबर, स्पेशल सीपी शालिनी सिंह ने जांच रिपोर्ट दी है और इसमें गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस को सभी आरोपियों पर हत्या का या धारा 302 के तहत केस दर्ज करने का अब आदेश दे दिया है। गृह मंत्रालय की तरफ से यह आदेश आया है। साथ ही आदेश में यह भी कहा गया है कि पीसीआर वैन में तैनात 3 और पिकेट में तैनात 2 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया जाए। आज दिल्ली पुलिस कमिश्नर इन पुलिसकर्मियों पर एक्शन ले सकते हैं। इसके अलावा डीसीपी को कारण बताओ नोटिस जारी करने का आदेश भी दिया गया है। कंझावला इलाके में कार सवार आरोपियों ने जब करीब 13 किलोमीटर तक पीड़िता को घसीटा था और इस पूरे मामले के बाद गजब पूरा ये सनसनी फैली, जिसके बाद ये एक्शन में आई पुलिस। और सवाल यही उठ रहे थे जया कि उस दौरान उस पूरे 12 किलोमीटर में 4 पुलिस चौकियां थीं। उन पुलिस चौकियों के कई पीसीआर वैन थे, उन्होंने क्या कार्रवाई की? और कई जगह तो पीसीआर वैन सीसीटीवी में दिखाई दी और जब वो उसने गौर नहीं किया। अब जाकर के इस पर यह हुआ है। हमारे साथ रवीश रंजन जुड़ गए हैं इस पूरी खबर पर। रवीश, ये जो अब सामने आ रहा है कि जिस तरीके से एक्शन लिया गया है, इस एक्शन के पीछे का भी कहानी हम जानते हैं कि किस तरीके से अनदेखी तमाम चीजें सामने आई थी। हत्या का मामला ये एक बहुत पेचीदा विषय होता है कि इसके लिए सीधे तौर पर सबूत देने होते हैं। पुलिस ने पहले कहा था कि हत्या का मामला हम दर्ज नहीं कर सकते फिलहाल, क्योंकि हमारे पास उस तरीके सबूत नहीं है। अब ये जो सामने आ रहा है, इसको देखते हुए क्या ऐसी चीजें लगेंगी जब वो हत्या का मामला अब दर्ज करेंगे? आज देखिए, शुरुआती जांच में पुलिस को ये लगा था कि जो आरोपी हैं उन्होंने ये कहा कि उनको ये पता ही नहीं था 13 किलोमीटर तक कि एक जो पीड़िता का शव है वो उनकी गाड़ी में फंसा हुआ है और वो तेज संगीत चलाकर गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे। तो इसके चलते पुलिस ने हत्या का मामला नहीं दर्ज किया था। लेकिन अब ये साफ हो गया है कि हादसे के बाद 2.5 किलोमीटर बाद ही जो है इन आरोपियों को पता लग गया था कि शव जो है वो इनकी गाड़ी में है और उस शव को हटाने के लिए ये लोग बार बार जो है वो यू टर्न ले रहे थे, इधर उधर गाड़ी जो है वो चला रहे थे। ये भी पता चला जांच में कि जैसे ही इन्होंने एक जगह पर जब ये गए तो देखा कि आगे जो है वो पुलिस की बैरिकेडिंग लगी हुई है, तो वहां से इन्होंने यू टर्न लेकर गाड़ी को भगा लिया। दूसरी बात ये भी है कि पहले ये आरोपी जो है वो इनमें तमाम सारे लोग ये कह रहे थे कि उनको इस पूरे बात का पता नहीं था और फिर ये पता लगा कि बाकायदा हादसे के बाद शव को इन्होंने ठिकाने लगाया और अपने दोस्तों से ये लोग मिले और इसके बाद में एक रणनीति बनी, क्योंकि जो आदमी गाड़ी चला रहा था अमित, उसके पास में ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। फिर उस दीपक को बुलाया गया और फिर ये कहा गया कि दीपक जो है वो गाड़ी चला रहा था। तो ऐसे एक सुनियोजित साजिश के बनी और उसके बिना पर जब पुलिस की जांच आगे बढ़ी तब ये पुलिस को ये सारे तथ्यों का पता चला। तो उसी के बाद में अब तो गृह मंत्रालय ने भी ये कह दिया है कि आप 302 लगाइए और खुद जो पीड़िता का परिवार है वो भी पुलिस से बार बार ये कह रहा था कि आपने हल्की धाराएं लगाई हैं, जबकि ये मामला बिल्कुल सुनियोजित जो है वो हत्या का लग रहा है। तो इस तरीके से अब पुलिस की जांच में ये पता चला है। खुद शालिनी सिंह जो कि एसआईटी जो टीम गठित की गई थी उसकी जांच रिपोर्ट भी अब सामने आ गई है और जैसा मुकेश बता रहे थे कि उसमें पीसीआर वैन में जो लोग उस वक्त थे, 3 पीसीआर वैन के पुलिसकर्मियों और 2 पिकेट में जो लोग तैनात थे उनको भी अब जो है उन्हें निलंबित किया जाएगा। रवीश, तो मेरा मामला काफी आगे बढ़ गया है, गृह मंत्रालय के सारा संज्ञान। जी, गृह मंत्रालय का जो आदेश आया 302 की बात की गई है, हत्या का मामला। इस पूरे मामले में 7 आरोपी अभी तक पकड़े गए हैं। 5 बताया जा रहा है उस वक्त गाड़ी के अंदर ही थे, 2 जो है बाकी बाद में भी पकड़े गए थे। तो ये सभी पर हत्या का केस दर्ज हुआ है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। और साथ ही जो 5 पुलिसकर्मी जिनको सस्पेंड किया गया है, क्या सस्पेंशन तक ही वो कार्रवाई होगी या और भी कार्रवाई आगे हो सकती है? जी देखिए, जहां तक हत्या का मामला है तो जो मुख्य आरोपी है जो गाड़ी चला रहा था अमित, वो जो गाड़ी में उस वक्त बैठे हुए थे, इन सारे लोगों के ऊपर में हत्या का मामला हो सकता है। हालांकि अभी तक जो एफआईआर है नए सिरे से क्या लिखी जा रही है उसकी हमारे पास में डिटेल नहीं है, लेकिन जो 2 लोग बाद में पकड़े गए हैं उनको 120B के तहत उनके ऊपर में हत्या आपराधिक षड्यंत्र का जो है मामला उनके ऊपर में दर्ज किया गया है। तो मुख्य जो है
वो 5 इसमें हैं, और इसमें से जो मुख्य आरोपी है जो गाड़ी चला रहा था उसके ऊपर में तो जरूर हत्या का मामला दर्ज होगा। साथ में अभी तक जो कार्रवाई है वो जैसा कि पता है बहुत ही डीसीपी को यानी बोला गया है कि आप कारण बताओ नोटिस जो है वो जारी किया जाए। इतने सारे पुलिस वालों को निलंबित किया जा रहा है, तो संदेश यही देने की कोशिश की जा रही है कि इस तरीके के मामले में अब कोई भी ढिलवाही जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और ये एक बहुत ही गंभीर मामला है कि 31 दिसंबर के दिन, जिस दिन सबसे ज्यादा पुलिस अलर्ट मोड पर रहती है, उस दिन 13 किलोमीटर तक ये लोग गाड़ी में एक शव फंसा रहा और पुलिस उसको ट्रेस नहीं कर पाई। तो एक बहुत ही शर्मिंदगी का बायस ये पूरा वाकया बना दिल्ली पुलिस के लिए, और यही वजह है कि अब गृह मंत्रालय ने एक सख्त निर्देश दिया है कि आप इनके ऊपर कार्रवाई करें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रवीश इस पूरी जानकारी के लिए आपका।